मैं AR बोकारवी और ग्रामीण टीवी में आज बात करेंगे दोस्तों बोकारो के मराडी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रेम जी ये बताइए कि जो पिछले ये 1.5 साल का आपको कार्यकाल मिला मुखिया जी का, उसमें आप लोगों के लिए क्या क्या किए? सबसे पहले तो हम आपको जोहारगी करते हैं, आम जनता को भी जोहारगी करते हैं। मुखिया जी जो थे हमारे स्वर्गीय सुरेश कुमार महतो जी, आकस्मिक निधन हो जाने के बाद हमको कार्यभार हमको मिला। और मुखिया जी जो थे पहले का, उनका जितना भी अधूरा कार्य था उनको हम मन तन धन से काम किए और जनता का बीच खरा उतरने का काम किए। जनता का जो भी समस्या रहा उनको समाधान, दिन हो रात हो सुबह हो शाम, मुझे भी जैसा मौका मिला वैसा हम जनता का बीच गए और जनता भी आए, मिलजुल के हम लोग काम किए। और हम तो यही आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि समय हमको नहीं मिला, जिस हिसाब से समय मिलना चाहिए हमको बहुत कम ही समय मिला, लेकिन बहुत ही कम समय में हम पंचायत के बीच में बहुत वैसा योजना को हम धरातल पर उतारे। अच्छा प्रेम जी, ये मुझे बताइए कि पूर्व मुखिया जो थे वो कोरोना काल में उनका निधन हुआ था। हाँ, जो पूर्व मुखिया जी थे वो कोरोना काल में ही यानी उनका ठीक है, कोरोना काल में निधन हुआ, तो आप लोगों को जो मुखिया का बजट होता है वो आप लोगों को मिला विकास कार्य के लिए? हाँ, विकास कार्य के लिए जो हर पंचायत को जो ऊपर से जो पैसा आता था, सरकार जो हम लोग को देती थी आम पंचायत में विकास करने के लिए, वो पैसा सरकार हम लोग को यानी दिए। यानी विकास का कार्य हुआ, करीब विकास का कार्य रुका नहीं? विकास का कार्य रुका नहीं, विकास या बहुत कुछ हुआ। अभी भी हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारा सा योजना मेरा पंचायत में चल रहा है। जैसे देखिए, नरेगा से आप बोलिएगा तो अभी जो लेडीज़ लोग हैं वो जो घर से निकलती नहीं थी, उसके लिए अभी जान रहे हैं ना, दीदी बाड़ी योजना कर रहे हैं। इतना जो मेरा पंचायत में चल रहा है उसका मैंने कम से कम 150 लेडीज़ लोग को रोज़गार देने का हम कार्य कर रहे हैं। और उसका बाद आपका दीदी बाड़ी से हो गया, नरेगा से हो गया दीदी बाड़ी, उसका बाद हो गया कूप निर्माण, उसका बाद हो गया नेढेप का काम मेरा चल रहा है, टीसीबी का काम चल रहा है, तालाब का काम चल रहा है, उसका बाद डोभा का काम चल रहा है। हम लोग का टारगेट यही रहता है एक दिन में 100 रोज़गार आदमी को देना है, और उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जनता अभी बहुत बड़ा मेरा देश में जो गुजर रहा है, इतना बड़ा कोरोना काल से जो जूझा, और फिर हम लोग अभी भी हम लोग हारे नहीं। हम लोग को अभी भी कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। तो बहुत वैसा, जैसे बाहर आदमी काम करने के लिए गए थे, वो बाहर से घर आए अपना बाल बुतरू को देखने के लिए कि मेरा बाल बुतरू कहाँ है। बहुत ऐसा गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा था, पैदल आए। और सरकार का भी यही ये था, मतलब सरकार जो दिए थे गाइडलाइन कि नहीं, अब बाहर पलायन ना हो, और जो भी कार्य होगा पंचायत स्तर पर ही, यानी वो मैंने रोज न युवक हो या कोई भी हो काम करे। और यही मुखिया जी एक बात बताएं, आए दिन हम लोग देखते हैं कि झारखंड से पलायन की समस्या बहुत देखी जाती है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मुद्दा है यहाँ पर। जैसे देखिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पिछली सरकार थी या वर्तमान सरकार है वो यहाँ के मूलवासियों को उपेक्षित कर रही है? जैसे देखिए, हम तो सरकार से तो कुछ वैसा नहीं मैंने बोलना चाहते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे देखिए, कल कारखाना खुल जाने से यहाँ का जो बेरोजगार लड़का लोग हैं उनको रोज़गार सही ढंग से मिलने से यानी वो पलायन नहीं करते। लेकिन यहाँ वैसा कुछ कल कारखाना नहीं रहने के कारण मजबूरन होके बाहर यानी जाते हैं काम करने के लिए। आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसमें आप प्रतिनिधि बन रहे हैं कि किसको बना रहे हैं? इसमें तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा बाराडी पंचायत में अनारक्षित कर दिया है महिला कोटा। हम अपना वाइफ को चुनाव में उतारेंगे। और मतलब आपका कहना है कि अपने वाइफ को जो है कि मुखिया प्रत्याशी बनाकर, उन्हें विजय बनाकर जो है कि इस क्षेत्र का विकास करने का आप पीड़ा उठाने का काम करेंगे। अच्छा, तो आगे जो मुखिया जी बन जाएंगे, मान के चलिए, क्या लोग आपसे उम्मीद करेंगे? उसमें क्या बोले, हमको तो बहुत कम ही समय मिला है, 1.5 साल मिला है, लेकिन बेमिसाल काम हम किए हैं। और
हम नहीं बोल रहे हैं कि हम यानी अपना वाइफ को चुनाव में यानी हम खड़ा करेंगे। जनता का मांग है, जनता का कहना है कि नहीं आप 1.5 साल में इतना जब आप काम किए हैं तो आने 5 साल आप रहिएगा तो आप क्या कीजिएगा, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि हमारे मुखिया जी जो हैं स्ट्रांग हैं, नौजवान हैं और इनको हर चीज़ करने का जो एक जज्बा है, जो एक विश्वास है, वो लोगों के साथ खरा उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, देश की महंगाई आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है, घटी है, कुछ ऐसा? जब महंगाई का बात हो जा रहा है मुद्दा का, तो यहाँ विशेष करके एक लाइन में, ज़्यादा नहीं। देखिए, डीजल का जो रेट बढ़ गया है उसी में से ही सारा यानी महंगाई का असर हम लोग को देखना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टिंग जैसे देखिए हर चीज़ में महंगा हो गया। अभी जैसे देखिए लाहर दाल का हो गया, उसका बाद आप देख लीजिए ये मैदा का रेट बढ़ गया है, रिफाइंड का रेट बढ़ गया है, आटा का रेट बढ़ गया है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है खाद्य पदार्थ में की रेट नहीं बढ़ा हुआ है। सरकार की बहुत सारी योजना है, लेकिन सारी योजना को लाभ जो है कि लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसमें क्या क्या? इसमें यही कहना है हमको कि बहुत वैसा योजना जो है ना, आम जनता को जानकारी नहीं रहने के कारण यानी जनता का बीच लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए कि ये तो हम आपको नरेगा के बारे यानी किए हैं, इसमें से बहुत जैसे 50 फाइनेंस हो, 40 फाइनेंस हो, टाइट में हम लोग का फंड देता है सरकार, अनटाइट में देता है, जल से लेके यानी टोटल हम लोग काम करते हैं। और रह गया बात कि पेंशन का, पेंशन हम बहुत किए हैं, पीएम आवास भी बहुत हम करवाए हैं अपना अनुशंसा से। और जो जिन गरीब का जैसे राशन के लिए मैंने दौड़ना पड़ता था, वो हम 400 फार्म भर के खुद ऑनलाइन करवाए हैं। खुद ऑनलाइन कराएं 400 लोगों को? कहने का मतलब आपका ये हुआ कि झारखंड के अभी के युवकों को थोड़ा आशा लगाए कि सरकार हम लोग के लिए कुछ करे। हाँ, आशा लगाए हुए हैं और अभी भी उम्मीद कायम है। मुझे जहाँ तक लगता है मुखिया जी कि सरकार गठबंधन की है और सरकार मजबूत नहीं है। अगर सरकार यहाँ के मूलवासियों के लिए कुछ करना चाहती है तो सरकार गिर जाएगी, ये तो निश्चित है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे नवयुवक के लिए झारखंड के विकास के लिए यदि वो सोचेंगे तो फिर वो मैंने थोड़ा सा उनको डाउट है, मैंने चाह के भी नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आने वाले समय में आप चाहते हैं कि हेमंत सरकार मजबूत हो और यहाँ के लोगों की भलाई करे, यहाँ के लड़कों को, यहाँ के नौजुवकों को, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है? हाँ, हमको उम्मीद है कि यहाँ के जनता के लिए कुछ करे। मतलब यहाँ की जनता के लिए हेमंत सरकार अच्छी है कि बीजेपी सरकार जो इतना दिनों से राज की, 18 वर्ष, करीबन 20-21 वर्षों में 18 वर्ष लगभग बीजेपी सरकार ने राज की, लेकिन यहाँ के लोगों को उपेक्षा नहीं किया। मैं एक बात बता दूं कि पिछले बीजेपी सरकार ने 1 रुपया में रजिस्ट्री का जो है कि एक कानून बनाया और उसमें झारखंड के जो मूलवासी है उनको इस योजना का लाभ मिला कि बाहरी जो अंतर्राज्यीय लोग हैं उन किसने इसका ज़्यादा फायदा उठाया? इसमें तो बोलिएगा तो बाहर का आदमी का ही इनका ज़्यादा लाभ उठाया, झारखंड का लोकल का नहीं लाभ उठा पाया। झारखंड का लोकल आदमी लाभ नहीं उठा पाया, मैंने उतना नहीं उठा पाया जितना यानी उठाना चाहिए था। मतलब ये आप साफ साफ कहिए ना कि बाहरी लोगों को बसाने का काम, बसाने का कार्य करके, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं। वो तो सही बात है, अभी तक तो समझे नहीं हुए। ये तो जाति, धर्म, मजहब ये सब में ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आपको नहीं दिखाई दे रहे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी हो सकता है, ये है। अच्छा, एक बात बताइए कि जाति, धर्म, मजहब से देश का या राज्य का विकास संभव है? नहीं, ये भी नहीं संभव है। ये तो एकदम यानी सोचना ही नहीं चाहिए। वो तो एकदम राज्य के लिए, देश के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए हमारे झारखंड के लोगों को मतलब एकजुट होना ज़रूरी है कि नहीं? एकदम एकजुट होना जरूरी है। तो यही जनता से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि अपना हक के लिए, अपना अधिकार के लिए एकजुट होने का कार्य करें और एक मजबूत सरकार बनाएं और एकजुट का परिचय दिखाने का कार्य करें।